हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसमें हम पॉलिनोमियल के बेस से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, और इसको हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ में क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल समझना है तो हमें स्टार्ट करना होगा क्वांटिटीज से। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर इन मैथ्स। तो हमारी जो क्वांटिटी होती है जिसको मैथ में यूज करते हैं, ये जनरली दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है कांस्टेंट और सेकंड नंबर होता है वेरिएबल। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? द क्वांटिटीज हुज वैल्यू नेवर चेंजेस, जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, हमेशा फिक्स रहती है, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट क्या है? फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर 1 है। अब 1 आज तक ना तो कभी 2 हुआ है और ना ही होगा, 1 ही रहता है। जैसे 2 ले लीजिए, 1 2 या फिर -5/4। ये -5/4 कभी 3 नहीं हो सकता। -5/4 ही आज तक रहा है और हमेशा रहेगा। जिस प्रकार 1 कभी 2 नहीं हो सकता, 2 कभी 1 नहीं हो सकता, तो इन सब की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसीलिए इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? द quantities whose value changes continuously, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है बदलना, जो हमेशा बदलता रहता हो। मीन्स इसको हम एज अ गिरगिट मान सकते हैं। गिरगिट क्या होते हैं? वो अपना रंग बदलते रहते हैं हमेशा। तो उसी प्रकार से वेरिएबल भी बिहेव करता है। जैसे वेरिएबल्स में क्या आ जाते हैं? वेरिएबल्स में हम लिटरल्स यूज करते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर ABC ... XYZ तक, ये सब जो कुछ भी है ये सब हमारे वेरिएबल्स में आ जाते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब उसके बाद ये आपको देखना है कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक मतलब आधारभूत गणितीय संक्रियाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत गणितीय संक्रियाएं। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? मतलब जब हम शुरू करते हैं मैथ में तो बेसिकली क्या वर्क क्या करते हैं? तो या तो हम ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, या फिर सबसे शुरुआती दौर में हम यही सब कुछ सीखते हैं कि संख्याओं को जोड़ना, घटाना, या फिर उन्हें डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना। तो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दीज आर द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन्हीं को हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो जब हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट्स, इन दोनों को, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं,
आपस में कंबाइन कर देते हैं, किसके साथ? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। अब ये हमारा किसका काम करता है? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो एक प्रकार से हमारा गम का काम करता है। अगर दो चीज़ों को चिपकाना होता है तो हम फेविक्विक का यूज करते हैं, उसी प्रकार ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो फेविक्विक का काम करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को चिपकाने के लिए। तब जब इनको कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन के तैयार हो जाता है? उसको हम क्या टर्म नाम देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक हिंदी में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? when variables and constants are combined with basic mathematical operations that is plus minus multiply or divide, plus minus multiply और divide, इनमें से किसी के भी साथ जब कंबाइन कर देते हैं then it is called an algebraic expression, then it is called an algebraic एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज लिखा है 4x² y प्लस 3x अपॉन 2y² माइनस 5। अब ये हमारा क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स जो हो हमारे हैं उनको प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे हमारा लिखा है 4x² y, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। अब जब प्लस या माइनस का साइन लग जाता है तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है दूसरा टर्म। प्लस या माइनस के साइन के साथ ये हमारा टर्म जो होता है वो अलग हो जाता है, तो ये टर्म नंबर 2 हो गया, ये टर्म 1 हो गया, और ऐसे तीसरा टर्म हो गया, थर्ड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो अगर पूछा जाए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल कितना बताएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। अब टर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो हमारा टर्म होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो टर्म जो हमारा होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसी भी टर्म में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? एक तो होता है उस टर्म का कोई ना कोई अपना साइन होता है, या तो पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। सेकंड नंबर उसका अपना कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। और थर्ड नंबर उसका
वेरिएबल कोफिशिएंट या अलजेब्रिक कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल कोफिशिएंट और अलजेब्रिक कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए 3x² y लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आगे किसी भी टर्म का साइन उसके लेफ्ट साइड में होता है, जैसे इसका साइन पूछा जाए तो अगर किसी टर्म के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, मतलब इसका साइन पॉजिटिव है। अब ये 3 हमारा क्या हो गया, जो 3 लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बाकी x² y जो लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये 3 कोई भी टर्म जो होगा उसमें 3 चीज़ें होती हैं। अब कई बार इसमें हमें कोफिशिएंट बताना होता है किसी भी चीज़ का, तो जैसे सपोज इसी टर्म में हमें कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² में किस चीज़ का मल्टीप्लाई है इस टर्म में ये बताना होता है। तो हमें x² वाला जो x² वाला टर्म है इसको केवल छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा वो हमारा कोफिशिएंट हो जाता है, तो 3y इसका कोफिशिएंट होगा। अगर केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करता है तो आपको इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 रिपोर्ट करना है। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट बता सकते हैं। और कोफिशिएंट हो गया, उसमें कैसे कोफिशिएंट बताते हैं, कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, तो जब भी प्लस या माइनस का साइन लग जाता है तो टर्म हो जाता है। जैसे मान लो 3x² माइनस 5xy प्लस 7/3 ये लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 3। और अगर पूछा जाए कि अब ये क्या है, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स को किसके साथ कंबाइन कर दिया गया है, इसमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कंबाइन कर दिया गया। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 3x² माइनस 5xy प्लस 7/3 को अगर एक्सपेंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 × x माइनस 5 × x × y प्लस 7/3। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो ये वेरिएबल्स x y जो हैं, अगर इनके बीच कोई साइन नहीं है तो वहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर करते हैं। तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के साइन से हमारे टर्म्स अलग नहीं होते हैं। ये इतना एक टर्म हो गया, ये इतना दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो ये हो गया हमारा डेफिनीशन किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट जो आता है, अब पॉलिनोमियल आता है। अगला जो टर्म है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है, एन algebraic expression which is of the form, ऐसा algebraic expression जो किस फॉर्म में हो, उसका फोटो कैसा होना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x to the power n, where a0 comma a1 comma a2 डॉट डॉट
an आर रियल नंबर्स, ये सब कोई ना कोई रियल नंबर है। A0, A1, A2 ये सब जो लिखे हुए हैं वो सब कोई ना कोई रियल नंबर है। एंड an is not equal to 0 is called polynomial of degree n। यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा जो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, कैसा हो, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x टू दी पावर n, मीन्स इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है उसका, और इस सिंगल टर्म भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए तो उसी का नाम क्या पड़ जाता है, पॉलिनोमियल। मतलब ये हुआ कि एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक विशेष रूप होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे सपोज लिखा है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कैसे पॉलिनोमियल हो जाता है और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मान लीजिए 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5 लिखा है। अब ये पॉलिनोमियल जो होते हैं वो मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है। ये हमने वन वेरिएबल का एग्जाम्पल लिया था, मतलब उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे इसमें x भी है, y भी है, ऐसे z भी हो सकता है, 3-4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो भी पॉलिनोमियल ही होगा। बस उसकी खास बात क्या होती है कि जो सबसे मेन कंडीशन होता है वो नोट कर लीजिए कि द पावर ऑफ वेरिएबल in its standard form is always a whole number। हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। कोई भी पॉलिनोमियल होगा अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये हमने जो लिखा है ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स लिखे हैं जो कि रियल नंबर हैं 4, 3, 5, और बाकी x क्यूब, x स्क्वायर, y क्यूब जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। ये सब होल नंबर को बिलोंग करते हैं। जो हमारा 3, 2 ये है, ये किसको बिलोंग करता है, मतलब कि ये होल नंबर ही होता है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल तो है ही, साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इतनी ही तो डेफिनेशन है कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल जब हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर देते हैं तब वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो फिर अब इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे मेन हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने ले लिया 3/2 x क्यूब वाई माइनस 5 x स्क्वायर वाई प्लस 10 XY माइनस 2। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स को हमने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइन किया है, पर यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये वाला टर्म ध्यान से देखिए, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं।
5/x² जो लिखा है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट an x⁴n। तो इसमें जो भी हमारा वेरिएबल है वो इनटू में है, कभी भी अपान में नहीं है। इस तरह कहीं नहीं लिखा है कि a0 प्लस a1/x प्लस a2/x², ऐसा कहीं नहीं लिखा है, प्लस a3/x³ ऐसा नहीं लिखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि वो इस रूप में अगर है तो इस रूप में पहली तो पॉलिनोमियल होने के लिए पहला कंडीशन है कि ये इस फॉर्मेट का होना चाहिए, मतलब इसकी फ़ोटो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि है कि नहीं तो इस फॉर्मेट में करना होगा। और सेकंड कंडीशन है कि उसका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का, तब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलवेज एक होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर आपको पहले से पता होगा कि होल नंबर में क्या आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स और प्लस उसके अंदर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो नेचुरल नंबर और 0 बस इतना ही होता है। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 3/2 x³ माइनस 5 ऐसे रहने दीजिए। x⁴ और y दोनों को अगर ऊपर ले जाएंगे, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x⁻² हो जाएगा और y की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ये हमारा एक्सपोनेंट के रूल से प्लस 10xy और -2। तो यहाँ पे हमारा पावर अब कैसा बन गया है, पावर एक निगेटिव नंबर आ गया। अब -2 -1, अब जब मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तब इस वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर है, ये -2 -1 ये होल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है, निगेटिव पावर आ गई। और हाँ, या तो कहे कि होल नंबर या फिर हाँ हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी पावर जो -2 -1 हो गई, जो कि -2 और -1 ये हमारा होल नंबर के फैमिली का मेंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल भी हो, पर हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के स्पेशल फॉर्म, ये नोट रखिए कि पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म होता है। और सेकंड थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखिए, एक लाइन में मैं इसका डिफरेंस लिख दे रहा हूं कि ऑल polynomials are always an algebraic expression। सभी पॉलिनोमियल जो होते हैं वो हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन need not to be a polynomial। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए।
इधर मैंने लिख लिया है पॉलिनोमियल और इधर लिख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम टिक करेंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एग्जाम्पल पॉलिनोमियल भी है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जैसे मैंने ले लिया 2x³ माइनस 10x² प्लस 7। अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल के लिए केवल स्टैंडर्ड फॉर्मेट चेक करना होता है और दूसरा नंबर जो वेरिएबल हो उनकी पावर। तो 3 है, 2 है, ये सब होल नंबर ही है। बस इतना सा केवल चेक कर लिए तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल तो हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो पॉलिनोमियल हो गया वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा ही होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल स्पेशल केस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब जैसे मान लीजिए 2/5x³ प्लस 10x² y माइनस 7/xy लिखा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कौन सा टर्म ऐसा है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो हमारा ये वाला टर्म जो दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, 7/xy। अब इसमें xy जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया है, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो बाकी के टर्म्स तो ऐसे रहेंगे, लेकिन ये वाला 7x⁻⁻1 y⁻−1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा पावर जो हो गया वो -1 मतलब -1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज लिखा है x² प्लस 1/x² -2 लिखा है। तो ये हमारा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो x² प्लस x⁻² हो गया, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पावर क्या हो गई वेरिएबल की? निगेटिव पावर हो गई, मतलब होल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमने ये आपको डिफरेंस बता दिया। अब जैसे मान लीजिए लिखा है √2x³ प्लस 7xy माइनस 10x², तो ये भी हमारा ये हमारा पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों ही है। बिकॉज आपको कोफिशिएंट्स को नहीं देखना होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ रूट लगा है, रूट देखते ही बोल देते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हमें ये एक रियल नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई रियल नंबर है, तो हमें इससे मतलब नहीं होता। हमें जो देखना होता है वो वेरिएबल की पावर देखनी होती है। तो इस तरह कहीं लिखा मिल जाए कि 2x⁻1/5 माइनस 7x⁻−3/2 प्लस 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इस तरह लिखा हो कि x² प्लस 1/x⁻³ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करोगे तो x² प्लस x³ आ गया। तो ऐसे पहली बार दो चीज़ें हमें चेक करना होता है कि एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर कोई भी टर्म ऐसा है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करेंगे, और देन उस सेकंड नंबर पे उसकी पावर हमें देखना होता है कि होल नंबर है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पावर होल नंबर आ जाती है तो वह पॉलिनोमियल होगा ऐसा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है ही है। तो मीन्स ये है हमारा पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अगर बस इतना ही होता है। और अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग अपनी बुक से भी करिए, RD शर्मा की मैथमेटिक्स है, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें
केवल आइडेंटिफाई करना है पॉलिनोमियल को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से पॉलिनोमियल हैं या नहीं। आइडेंटिफाई, मैं भी कुछ क्वेश्चन उस पे लेके आने वाला हूँ, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।